दोस्तों नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या है? इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड संडे बी अरेंज। संडे वर्ड में जितने भी लेटर हैं उनको हम कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं। आगे और भी है क्वेश्चन, इसमें कंडीशन लगाया हुआ है अरेंजमेंट के लिए। हाउ मेनी दीज अरेंजमेंट्स डू नॉट बिगिन विथ एस। कितने इसके अरेंजमेंट होंगे? इस संडे के हम अरेंजमेंट टोटल निकालेंगे। टोटल अरेंजमेंट से कितने अरेंजमेंट होंगे जिससे जो एस से शुरू नहीं होंगे। जैसे संडे वर्ड, इसमें UNDAYS, ये भी तो एक अरेंजमेंट हुआ। ए स्टार्ट है यू से, उसी तरह एन से स्टार्ट होंगे, कुछ डी से स्टार्ट होंगे, कुछ ए से, कुछ वाई से। तो उस तरह के एस से नहीं होंगे। उस तरह के कितने वर्ड होंगे, अरेंजमेंट होंगे। हाउ मेनी दीज अरेंजमेंट्स बिगिन विथ एस, और एस से शुरू होने वाले, एंड डू नॉट एंड विथ वाई, और वाई के अंत में वाई ना हो। जैसे SUNDYE, लास्ट में E हो सकता है, D हो सकता है, N हो सकता है, U हो सकता है, ये Y नहीं हो सकता है। इस तरह के, और फर्स्ट में क्या S होगा। इस तरह के कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं निकालना। तो देखिए इसको हम कैसे, इस तरह के सवाल को हम कैसे, फर्स्ट आंसर देखिए, आंसर फर्स्ट। इसको मैं पार्ट 1 मान लेता हूँ, पार्ट 1, इसको पार्ट 2, इसको पार्ट 3 मान लेते हैं। आंसर पार्ट 1 है। हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड संडे बी अरेंज्ड। संडे में कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6, ऑल आर डिस्टिंक्ट, सभी डिस्टिंक्ट हैं। तो हम क्या करेंगे? परमुटेशन ऑफ एन थिंग्स, एन ऑब्जेक्ट्स, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट ए टाइम। तो लिखेंगे देयर आर 6 लेटर्स इन द वर्ड Sunday, and all letters are distinct. Therefore, total arrangement equal to कितने होंगे? 6p6 equal to factorial 6 equal to 720। कहता गया है कि संडे वर्ड में कितने लेटर हैं, कितने जो लेटर हैं उनको हम कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो संडे वर्ड में 6 लेटर हैं, ऑल आर डिस्टिंक्ट। तो वी नो परमुटेशन ऑफ n distinct things taken all at a time equal to NPN। जैसे R एट ए टाइम NCR, NPR, तो उसी तरह NPN 6, तो फैक्टोरियल 6 होल्ड इतना। ये सिंपल हुआ। अब पार्ट 1 का, तो इसका आंसर कितना आया? 720। अब देखिए पार्ट 2। पार्ट क्या होता है? हाउ मेनी दीज अरेंजमेंट्स डू नॉट बिगिन विथ एस। देखिए यहाँ एस नहीं रख सकता मैं, यहाँ एस को नहीं रख सकता इसको। तो इस 6th प्लेस को इधर से मान लीजिए 6th प्लेस से स्टार्टिंग में बोलिए, 6th प्लेस में एस को नहीं रख सकता। तो मैं 6th प्लेस को कितने तरह से बांट सकता? 6th प्लेस अर्थात स्टार्टिंग प्लेस। यहाँ क्या बोल रहा है? हाउ मेनी दीज अरेंजमेंट डू नॉट बिगिन विथ एस, अर्थात स्टार्टिंग में एस नहीं होगा। 6th प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वे। देखो एक प्लेस है और संख्या कौन कौन से डिजिट्स? 5 4 3, नहीं संख्या इसकी तो नहीं, ये तो मैंने पोजीशन बताया था। एस को नहीं रख सकता, UNDAY, इनमें से किसी को भी रख सकता हूँ। कितने? 5
तो कितने से भर सकता हूँ? इन 5P1, एक वैकेंसी है, 5 ऑब्जेक्ट्स इक्वल टू ये कितना हुआ? 5 हुए। बैलेंस जो है मैं यहाँ भर नहीं सकता। मान लीजिए मैंने इस पोजीशन को यू से फिलअप किया, तो मेरे पास बाकी जो 5 पोजीशन है, प्लेसेस हैं, उनको भरने के लिए 1 2 3 4 यू तो मैं यहाँ ले आया, एस भी मिला, एस को इधर तो प्लेस कर सकता हूँ कहीं भी। तो द रिमेनिंग places can be filled up in how many way? कितने? 5 प्लेस और 5 ऑब्जेक्ट्स हैं। 5P5 इक्वल टू फैक्टोरियल 5 इक्वल टू 120 हुए। अब देखिए टोटल, देयरफॉर टोटल अरेंजमेंट क्या बोलता है? डू नॉट बिगिन विथ एस इक्वल टू कितने हुए? 5। मैंने क्या किया? एक काम को 5 वे से किया, दूसरे काम को 120। जब दोनों काम करूँगा तो ये काम पूरा कंप्लीट होगा। तो क्या हो गया? 5 इंटू 120 इक्वल टू 600। अब देखिए इसको मैंने इस तरह से बनाया, आप ऑल्टरनेटिवली बना सकते हो, ऑल्टरनेटिव वे से। हम कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए मैंने निकाल लेता हूँ एस से शुरू होने वाले कितने लेटर। टोटल मेरे को लेटर कितने मिले थे? 720। सभी का अरेंजमेंट, चाहे वो एस से स्टार्ट हो या किसी यू से स्टार्ट हो या एन से स्टार्ट हो, डी से, ए से, वाई से, किसी से भी स्टार्ट हो, टोटल कितने आए थे? 720। यदि मैं एस से स्टार्ट वाले निकाल लूँ और 720 से माइनस कर दूँ तो वो क्या होंगे? बिना स्टार्ट एस वाल से जो स्टार्ट नहीं होंगे वो वर्ड होंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे? इसको देखिए, ये रख दिए। तो एस से स्टार्ट होने वाले करने के लिए एस को क्या करना पड़ेगा? फिक्स करना पड़ेगा। अरेंजमेंट स्टार्टिंग विथ एस, इसको निकाल लेता हूँ मैं। इसके लिए क्या करूँगा मैं? तो एस से स्टार्ट 6th प्लेस को मैं कितने वर्ड से भर सकता हूँ? ओनली एक वर्ड से, उसको फिक्स कर देता हूँ। 6th प्लेस कैन बी फिल्ड आउट इन वन वे, ओनली बाय एस। क्यों मैं लिखूँगा अरेंजमेंट स्टार्टिंग विथ एस? हर अरेंजमेंट में एस होगा स्टार्टिंग में। बाकी मेरे पास कितने सब ये बचे? 1 2 3 4 5। 5 को 5 तरह से कर सकता हूँ। द रिमेनिंग 5 प्लेसेस कैन बी फिल्ड आउट बाय फिल्ड अप इन हाउ मेनी वे? 5 ऑब्जेक्ट्स हैं। एस तो मैंने यहाँ फिक्स कर दिया, तो ये बच्चे 5 को भर सकता हूँ इन 5P5 वे। 5P5 इक्वल टू फैक्टोरियल 5 इक्वल टू 120। देयरफॉर टोटल अरेंजमेंट begin with s इक्वल टू कितना हुआ? 1 इंटू ये कितना हुआ था? 1 वे 120 हुए, 1 इंटू 120
इक्वल टू 120। अब देखो टोटल कितने थे 720, देयरफॉर अरेंजमेंट डू नॉट begin with S equal to total arrangement minus arrangement with S, arrangement begin with S, arrangement begin with S अर्थात इक्वल टू 720 माइनस 120 इक्वल टू 600। ये देखिए ये और ये बराबर आया। तो आप इसको भी कर सकते हैं। क्या पूछ रहा है, डू नॉट बिगिन विथ एस से शुरू है तो मैं एस से बिगिन वाले निकालूंगा। टोटल तो ऑलरेडी इसमें निकाला हुआ है तो उससे मैंने माइनस करके भी निकाल सकता हूँ। ये दो मेथड आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो। अब पुस्तकों में आप देखोगे टेक्स्ट बुक में शायद ये मेथड ही दिया रहता है। ध्यान दीजिए इस तरह से भी हम कर सकते हैं। आपकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है ये कैसे करना है। हाँ ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 में। पार्ट 3 में क्या कर रहा है, हाउ मेनी दीज अरेंजमेंट बिगिन विथ एस एंड डू नॉट एंड विथ वाई। ठीक, अब बिगिन विथ एस, बिगिन विथ तो मैं सिक्स्थ प्लेस अर्थात स्टार्टिंग प्लेस बिगिन विथ एस बोल रहा है, कैन बी फिल्ड आउट in how many way? Only one way. एक वैकेंसी है, एक ही संख्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखिए कंडीशन इसमें दिया हुआ है एस से ही शुरू होगा, यहाँ वाई नहीं हो सकता, वाई कैन नॉट बी पुट हियर। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट प्लेस एंड प्लेस कैन बी फिल्ड आउट इन हाउ मेनी वे। देखो मैंने एस तो यहाँ परमानेंट फिक्स कर दिया क्योंकि एस से स्टार्ट होने वाला बोल रहा है क्वेश्चन में। अब मैं यहाँ वाई को रख नहीं सकता तो बाकी वाई को भी रख नहीं सकता। मेरे पास कितने बचे, 1 2 3 4 यू एन डी ए, तो 4 से बच सकता हूँ। तो एक प्लेस है 4p1, 4 ऑब्जेक्ट है एक प्लेस, तो इसको कितने तरह से कर सकता हूँ मैं, फैक्टोरियल 4 3 हो गया, 3 कट गया, 4 हुए। अब देखिए इसको भी मैंने फिलअप कर दिया 4 वे से, इसको 1 वे से। अब बच्चे मेरे पास ये चीज़, इसको किन किन से भर सकता हूँ, इनमें से एस को मैं परमानेंट फिक्स कर दिया, वाई को यहाँ पुटअप कर सकता हूँ इन चारों में से। यदि मैं किसी एक संख्या को ए को यहाँ पुटअप कर दिया तो मेरे पास ये पहले 4 वैकेंसी को फिलअप करने के लिए कितने लेटर मिले, 1 2 3 4, वाई भी पुटअप कर सकता हूँ। यदि मैं डी को प्लेस करता हूँ यहाँ तो मेरे को ए फ्री मिल जाएगा, फिर भी मेरे पास 1 2 3 4 लेटर मिलेंगे। यदि मैं एन को पुटअप करता हूँ फिर भी मेरे पास कितने 1 2 3 4 मिलेंगे। इस तरह से जो बाकी बैलेंस जो प्लेसेस हैं उनको भरने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, 4 लेटर 4 वैकेंसी है तो दी रिमेनिंग कैन बी फिल्ड आउट इन 4 वे इक्वल टू फैक्टोरियल 4 इक्वल टू 24 वे।
अब इस लाइन को अब ऐसा चलो, टोटल कितना हुआ, टोटल अरेंजमेंट इक्वल टू 1 इंटू 4 इंटू 24 इक्वल टू 96। अब देखिए कहीं कहीं आप टेक्स्ट बुक में मिलेगा, आप कंफ्यूज मत होना, हो सकता है आपने जो फॉलो कर रहे होंगे वो टेक्स्ट बुक में क्या मिलेगा। देखिए दूसरा मेथड मिलेगा अल्टरनेट। सिक्स प्लेस since the arrangement begin with S, so S is fixed at sixth position, sixth place, oblique starting place। अब देखिए सिक्स प्लेस भर गया एस से। अब फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन, वहाँ वाई नहीं रख सकते, एस यहाँ चला गया, 4 ही बचे, इन 4 वे। सेकेंड प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन, सेकेंड प्लेस के लिए एक मैंने यहाँ प्लेस कर दिया 4 से, और सेकेंड प्लेस के लिए यदि मैंने एन पुट अप कर दिया इसके लिए, तो मेरे पास 1 2 3 4, एस तो यहाँ परमानेंट हो गया, 4 वे। अब देखिए थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड। अब मैंने इसमें भी एक पुटअप कर दिया, मान लीजिए वाई पुटअप कर दिया, तो मेरे पास कितने बचे, 1 2 3 वे। फोर्थ प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन 2 वेज, और फिफ्थ प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन 1 वे। ये हो गया देखो टोटल अरेंजमेंट। इक्वल टू कितना हुआ, ये एस फिक्स कर दिया, ये तो चला गया 1 वे हो गया, तो ये बाकी कितने हुए, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कितना हुआ 96। ये देखिए ये भी कितना आया था 96। अब देखिए कई पुस्तक टेक्स्ट बुक में आपको हो सकता है ये मेथड से सॉल्व किया हुआ मिले, कोई एग्जांपल जो सॉल्व सोल्यूशन होता है उसमें आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं फार्मूला यूज़ करके। तो दोनों में से आपको जो इजी लगे उससे बना सकते हैं। इस तरह के सवाल आते हैं संडे की जगह कोई मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, या कोई थर्ड वर्ड हो, वो वर्ड दिया हो, इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आया 96। हाँ इसको आंसर किया था हमने, इसका तो कुछ अलग आया था, इसका आया कितना 96। इसका कितना आया था 600। तो मैंने आपको दो मेथड से बता दिया, अब किसी एक को देख के कंफ्यूज मत होना। थैंक यू इसके लिए।